तीनों उसकी 35 उसकी 36 आयत। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया और उसने, क्योंकि वो भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला नहीं हो, वो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेतों के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। जीसस ने लोगों को देखा, जब जीसस क्राइस्ट ने लोगों को देखा तो वो तरस से भर गए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने लोगों को देखा तो उनमें से बीमार थे, उनमें से दुष्ट आत्माओं के सताए हुए थे, उनमें से डिप्रेशन के मारे हुए थे, घर वालों के त्यागे हुए थे, फाइनेंशियल बोझ के नीचे कुचले हुए थे, समाज से ठुकराए हुए थे, छोटे लोग थे। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको देखा और परमेश्वर ने तरस खाया। तरस खाकर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि ऐ लोगों, ऐ मेरे चेलों, ऐ मेरे विश्वासियों, प्रार्थना करो, क्योंकि खेत तो पके हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे। कलीसिया बरकत पाती है जब वो परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रार्थनाओं को करती है। जब यीशु मसीह से चेलों ने कहा कि जिस तरह यहूदा ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, हमें भी प्रार्थना करना आनी चाहिए, मुझे भी सिखा प्रार्थना कैसे करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, प्रार्थना करो, हे पिता, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर भी हो। यानी जैसे ही वो प्रार्थना नहीं है, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, वो प्रेयर नहीं है। उसे लोग टोटके की तरह प्रेयर के रूप में करते, वो प्रेयर नहीं है, वो एक लाइफ स्टाइल है कि जब तुम प्रार्थना शुरू करो तो वर्शिप से करो। हे हमारे बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक। यानी जब प्रार्थना शुरू करो तो आराधना करो। प्रार्थना करते एकदम से अंदर आके रोना पीटना शुरू ना कर दो। जब लोग राजाओं के पास सामने जाते थे तो राजा को बोलते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, हे राजा तू लंबी उम्र जिए, तेरिया लंबियां उम्रां होन, तेरे राज दे विच सानू बहुत फायदा होया। फिर राजा को बोलदा, हां दस बीबी की चाहिए तेन। और अगर बीबी जानते ही रोला पान लग जाए, हाय मर गए तेरे राज, हाय पिट गए, हाय मर गए, तो राजा बोलता है इस बदतमीज को बाहर निकालो मेरी हुजूरी से, जिसे मेरी प्रेजेंस में आना नहीं आता। जब राजा ने नेहम्याह के मुंह को उतरा हुआ देखा तो नेहम्याह से पूछा, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तू रोगी तो नहीं है, फिर तेरा मुंह उदास क्यों है? क्योंकि राजा की हुजूरी में उदास मुंह लेके जाना राजा की तौहीन, राजा की बेइज्जती होती थी। तो परमेश्वर ने कहा, जब तुम राजा की उपस्थिति में जाओ तो पहले बोलो, हे हमारे बाप तू जो आसमान में। यानी कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए, जब तुम परमेश्वर के सामने जाओ तो सबसे पहले वर्शिप करो। हालेलुया। फिर उसने कहा, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूर्ति होती है धरती पर हो। ये प्रेयर नहीं है, परमेश्वर तुमको बता रहा है कि जब तुम परमेश्वर की मर्जी जो उसके दिल में है धरती पर पूरा करने के लिए यत्न करोगे, प्रयत्न करोगे अपने तन से, मन से, धन से, प्रेयर से, ताकत से, तो परमेश्वर तुमको बरकत देगा। ये कोई शाब्दिक प्रार्थना नहीं थी कि हे मेरे पिता तेरी मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है धरती पर हो। ये परमेश्वर तुमको आशीष लेने का एक तरीका बता रहा था। और यही तरीका जब यीशु मसीह ने कहा कि प्रेयर करो, विनती करो, कि उसकी मर्जी है, कि उसकी मर्जी यह है कि बहुत सारे मजदूर आए और खेतों को काटें। आज एक देश बेदारी के नीचे है, दूसरा देश बेदारी से खत्म हो चुका है, बेदारी खत्म हो रही है, कारण मजदूर है, परमेश्वर नहीं। एक देश जहां बेदारी है, एक देश जहां नहीं है, कारण परमेश्वर नहीं है। अगर कारण परमेश्वर होता तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर नहीं कहते कि विनती करो, खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं।
तो परमेश्वर विनती करने के लिए नहीं बोलता, आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता, आपको उसके विषय में काम करने के लिए नहीं बोलता। कलीसिया का काम है जो परमेश्वर के दिल में है उसे जज करना, उसे देखना और उसके बाद उसको लेना, उसके विषय में प्रेयर करके उस विषय में काम करना शुरू करना, ताकि परमेश्वर की बरकत जो स्वर्ग में परमेश्वर आपके लिए रखता है वो धरती पर भी आपकी लाइफ में आए, क्योंकि यही स्वर्ग का राज है। हालेलुया।